जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, विच इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो इससे जो पहले वाला चैप्टर था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें हमने सोलर लिक्विड गैस प्लाज्मा को डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर में हमने इन प्रॉपर्टीज़ का, इन मैटर का हमने रिलेशनशिप करवाना है। किसके साथ बेसिकली डिस्कस करना है? थर्मल के साथ। थर्मल बेसिकली क्या? हीट। हमने इनको क्या करना क्या है, हमने इनको हीट देनी है। हीट देने से फिर हम इन मैटर की प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम बेटा चैप्टर नंबर 8 में बड़े तफसील के साथ बेटा जी हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अब हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है विच इज़ अबाउट टेम्परेचर एंड हीट। ठीक है, टेम्परेचर और हीट के बारे में बेटा जी हमने डिस्कस करना है। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है? व्हेन वी टच अ बॉडी, अगर हम किसी बॉडी को हाथ लगाते हैं, वी फील इट हॉट और कोल्ड। या तो हम उस चीज़ को हॉट फील कर रहे होंगे या तो कोल्ड फील कर रहे होंगे। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। टेम्परेचर बेसिकली क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर हमारे पास बेसिकली ये है, या तो टेम्परेचर हमें ये बताएगा या तो बॉडी हमारे पास ठंडी है तो कितनी ठंडी है, या तो बॉडी हमारे पास गर्म है तो कितनी गर्म है। ये जो चीज़ें हैं ये हमें बेसिकली कौन बताएगा? ये टेम्परेचर बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अ कैंडल फ्लेम इज़ हॉट एंड इज सेट टू बी एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, आइस ऑन द अदर हैंड इज कोल्ड एंड इज सेट टू बी एट अ लो टेम्परेचर। ठीक है, कैंडल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और हमारे पास बात करते हैं उसके फ्लेम का, और आइस का टेम्परेचर हमारे पास क्या है? बहुत ही ज़्यादा लो है। आवर सेंस ऑफ टच, हमारे जो छूने की जो ताकत है, जो सलाहियत है, इज़ अ सिंपल वे टू नाउ हाउ मच हॉट और कोल्ड अ बॉडीज़। हमारे जो छूने की बात है, सेंस करने की है, वो बताएगी कि हमारे पास बॉडी है, ठंडी है तो कितनी ठंडी है और गर्म है तो कितनी गर्म है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बेसिकली हमें कौन बताएगा? दिस इज टेलिंग अबाउट द टेम्परेचर। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एक हमारे पास होता है थर्मल कॉन्टैक्ट और एक चीज़ हमारे पास होती है थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, थर्मल कॉन्टैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कॉन्टैक्ट उसको बोलते हैं जब अगर हम दो बॉडीज़ को आपस में मिलाएं, दो दो अलग-अलग बॉडीज़ हैं और दोनों बॉडीज़ को आपस में मिलाएं और उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान में क्या हो? टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए। टेम्परेचर का क्या हो? हीट का ट्रांसफ़र हो जाए। इस तरह के हीट का ट्रांसफ़र हो, जब उन दोनों बॉडीज़ में हीट का ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी इक्वल टू थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? कि अगर हमने दोनों बॉडीज़ को आपस में मिलाया भी हुआ है और दोनों बॉडीज़ में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। उसकी मैं आपको डेफिनेशन शो करवाता हूँ। आई विल शो यू अ डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन बेटा जी आप लोगों ने यहाँ से प्रिपेयर करनी है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या है? डिफरेंट है। एंड ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, उनको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन टुगेदर, आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे अटेन द सेम टेम्परेचर, कुछ टाइम के बाद उनका जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वो सेम हो जाएगा। दिस इज नोन एज द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको बेटा जी हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अच्छा जी, तो आपने इसके डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से लिख ली होगी और यहाँ पर आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक कॉकरस फ्लावर होता है जी, नेचुरल थर्मोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थर्मोमीटर। इट ओपन्स व्हेन द टेम्परेचर प्रिसाइजली 23 डिग्री सेल्सियस एंड क्लोजेज व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। 23 डिग्री सेल्सियस पे ये जो फ्लावर है और उससे ऊपर ये फ्लावर क्या हो जाएगा? खुलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो हमारे पास ये फ्लावर क्या हो जाएगा? क्लोज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसकी ये जो हीट की डेफिनेशन, अब ये ज़रा देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से बेटा जी। तो हीट हमारे पास क्या है जी? एक एनर्जी है डैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी हीट क्या होगी? ट्रांसफ़र करेगी इन थर्मल कॉन्टैक्ट। हम दोनों बॉडीज़ को आपस में मिलाया होगा, दोनों को रखा होगा। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या था? कि दोनों बॉडीज़ में हीट का तबादला क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र होगी विद ईच अदर। एज द रिजल्ट
ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम, और याद रखें जब दोनों बॉडीज़ को आपस में मिलाएंगे उन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। इससे मुराद हमारे पास ये है कि अगर एक बॉडी हमारे पास ये है और दूसरी बॉडी हमारे पास ये है, एक का टेम्परेचर आप लगा लो हमारे पास 10 केल्विन है और इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है 5 केल्विन। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब हीट का ट्रांसफ़र होगा दोनों बॉडीज़ के दरमियान तो उसको थर्मल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और अगर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं जी। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो बेसिकली हीट हमारे पास क्या होगा, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो अब आगे आप लोगों ने जो नेक्स्ट डेफिनेशन देखनी है वो हमारे पास क्या जी, इंटरनल एनर्जी की जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, ये जितनी भी आपको 2-3 डेफिनेशन बताई ये इंपॉर्टेंट है जी। देखें, इंटरनल एनर्जी कहते हैं अंदरूनी एनर्जी किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मॉलिक्यूल को। तो क्या कहता है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को सम करोगे और जो पोटेंशियल एनर्जी को सम करोगे, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपने सम करना है किसको, काइनेटिक एनर्जी को सम करना है एंड पोटेंशियल एनर्जी को सम करना है, एसोसिएट जो कि लिंक होगी किसके साथ, लिंक होगी, लिंक विद द एटम। ठीक है, लिंक विद द एटम, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, इसका अर्थ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और आगे कहता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मैस ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द मोशन एंड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है, इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैस के ऊपर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से टर्मिनोलॉजीज वगैरह याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन उसके नीचे दो जो लाइंस हैड करवाई हैं आपको, हीट आपने डिस्कस करना है, ये कॉकरस फ्लावर वगैरह। ठीक है, थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर की डेफिनेशन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें बेटा जी बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।